नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है पॉलिटी का। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में। ये हमने लक्ष्मीकांत को रेफ़र किया है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स लाइनें हैं हमने स्लाइड में ली हैं सब कुछ, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं संसदीय शासन प्रणाली की योजना। केंद्र व राज्य, केंद्र मतलब सेंटर सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य मतलब स्टेट की बात कर रहा है। केंद्र स्तर पर क्या होता है? राष्ट्रपति केवल नाम के लिए कार्यकारी, सिंबॉलिक हेड होता है, असली शक्ति नहीं होती। ठीक है? क्या होता है? केवल नाम के लिए कार्यकारी। प्रधानमंत्री असली होता है, वास्तविक कार्यकारी होता है, मतलब सारी शक्तियाँ उसी में हैं। सभी निर्णयों की शक्ति प्राइम मिनिस्टर में होती है। तो आपने पढ़ा संसदीय शासन प्रणाली की योजना केंद्र व राज्य में किस तरह से काम करती है। केंद्र की हमने बात की। केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति, वो क्या होता है? नाम के लिए होता है, वो कार्यकारी, ठीक है? और प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक कार्यकारी होता है। सभी निर्णयों की शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। नाम मात्र का कार्यकारी क्या होता है? नाम मात्र का, सिंबॉलिक। तो आपने ये देखा भी कि केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है? और यहाँ पे कौन होता है? राज्यपाल स्टेट में। सिर्फ रिवाज अनुसार शब्द दिलाते हैं। मुख्यमंत्री असली कार्यकारी होता है, सभी निर्णय सीएम के पास होते हैं। स्टेट की बात कर रहा है, जो भी निर्णय लेता है कौन लेता है? चीफ मिनिस्टर लेता है। आसान भाषा में हम पढ़ें तो क्या मतलब है? राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नॉमिनल हेड है। क्या है? नॉमिनल हेड है। असली नाम काम जो होता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। कौन काम करता है? कर रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट, नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? 1 मिनट। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति। आर्टिकल कौन सा? 75। बहुमत, मेजोरिटी दल के नेता को पीएम बनाता है। मतलब जो मेजोरिटी जो जीत के आती है ना पार्टी, उसको क्या बनाते हैं? पीएम बनाते हैं। अगर बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति क्या है? अपने विवेक से क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। ठीक है? तो आपने पढ़ा नियुक्ति की प्रक्रिया में, पढ़ा पीएम और सीएम के चयन के बारे में पढ़ा। आर्टिकल कौन सा बताया आपको? 75। ठीक है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसको। किसको करता है? जो मेजोरिटी दल का नेता होता है। अगर बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार विवेक से नियुक्त कर सकता है। ठीक है? मुख्यमंत्री की केस में क्या होता है? आर्टिकल 164 में बताया गया है। राज्यपाल नियुक्ति करता है, बहुमत दल के नेता को सीएम बनता है। ये कर रहा है स्टेट की बात, ठीक है? बहुमत ना होने पर राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेता है। और यदि बहुमत नहीं है तो कौन लेगा? राज्यपाल लेगा, अपने विवेक से निर्णय लेगा। विवेक का मतलब क्या होता है? जब कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति कहाँ पे? सेंटर में। और अपनी समझदारी से फैसला लेते हैं कि किसे पीएम और सीएम बनाया जाए। यदि बहुमत नहीं है, जितने मतलब उनको आंकड़ा चाहिए होगा, मतलब जब गठबंधन की सरकार होती है तब की बात कर रहा है ये। विश्वास मत और सदस्यता की अनिवार्यता। विश्वास मत, नियुक्ति के 1 महीने के भीतर पीएम सीएम को संसद विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है। जरूरी है। कितने महीने में? 1 महीने में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पीएम और जो प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर को संसद और विधानसभा में कितने समय में बहुमत अपना साबित करना पड़ता है? तो आपको याद रखना होना चाहिए 1 महीना। वो लिखेगा 6, 5, 4 ऐसे करके। यदि बहुमत नहीं होता तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। बहुमत नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। सदस्यता का नियम क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को संसद या विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। यदि आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपको किसका सदस्य होना चाहिए? संसद का। और यदि आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको विधानमंडल का। अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर चुनाव जीत कर
जीतकर सदस्य बनना ज़रूरी होता है। यदि आप संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं, संसद के सदस्य किसके लिए? पीएम के लिए, विधानमंडल किसके लिए? सीएम के लिए। आप नहीं हैं तो आपको क्या बोला गया है? 6 मंथ के भीतर आपको सदस्य बनना ही पड़ेगा। ये उसका क्लॉज़ दे रखा है, ठीक है? नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, उसके बारे में क्या बताया गया? कोई भी व्यक्ति बिना विधायक सांसद बने 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर सीएम रह सकता है, पर इस समय में वह चुनाव जीतना अनिवार्य है। परंतु बोल रहा है कोई भी जो इंसान जो है पीएम और सीएम बन सकता है, परंतु उसको 6 महीने के भीतर क्या इलेक्शन जीतना ही पड़ेगा, ये बोल रहा है, ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अचानक मृत्यु यदि प्राइम मिनिस्टर और सीएम की अचानक मृत्यु हो जाती है या उत्तराधिकारी की स्थिति में प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यदि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। यदि इन दोनों की मृत्यु हो जाए और कोई भी स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या होगा? राष्ट्रपति राज्यपाल अपने विवेक से अगले पीएम और सीएम का चुनाव करते हैं, ठीक है? परंतु नए चुने गए व्यक्ति को भी संसद विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है। तो नए जो चुना गया जो व्यक्ति जो जिसको वो चुनेंगे ना कि भाई आप सीएम और पीएम बन सकते हो, आपको हम बना रहे हैं, उसको भी संसद, पीएम होगा तो संसद में और अपना मुख्यमंत्री होगा तो विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ेगा। आसान भाषा में अचानक पीएम और सीएम की मृत्यु होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल अस्थायी समाधान करते हैं, लेकिन फाइनल फैसला संसद के बहुमत के आधार पर होता है। फाइनल फैसला कौन करेगा? संसद के बहुमत के आधार पे होगा, ठीक है? कार्यकाल व वेतन, इनके कार्यकाल दोनों के, इसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के पद पर रहते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। सीएम राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ गवर्नर के पद पर रहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इनके इसके ऊपर रहते हैं, ठीक है, पद पर। इसका मतलब ये है कि जब भी राष्ट्रपति राज्यपाल चाहे तभी तक प्राइम मिनिस्टर और सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन ये परंपरा अनुसार संसद विधानसभा के बहुमत पर आधारित होता है। बोल रहा है ये परंपरा है कि ये किसके बेसिस पे होता है? संसद विधानसभा के बहुमत के आधार पर चलता है ये कार्य। वेतन, प्रधानमंत्री को वेतन कौन देता है? संसद निर्धारित करती है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा निर्धारित करती है। प्रसाद पर्यंत का सरल मतलब है राष्ट्रपति राज्यपाल का आशीर्वाद होना जरूरी है, पर असली शक्ति बहुमत में होती है। आशीर्वाद तो मिल गया परंतु बहुमत नहीं है तब भी नहीं बन सकता, तो बहुमत होना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्तियां, संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 74 जो है केंद्र के लिए बोलता है, अनुच्छेद 163 राज्य के लिए बोलता है। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से काम करेंगे। कौन करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा ये, ठीक है? किसकी सलाह पे काम करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह। इस मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री केंद्र में करेगा और मुख्यमंत्री कहाँ करेगा? राज्य में करेगा। अनुच्छेद 75 केंद्र और अनुच्छेद 164 राज्य। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल करते हैं। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति और राज्यपाल कर रहे हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। आसान शब्दों में समझे कि राष्ट्रपति राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, असली सलाह देने वाला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है, ये याद रखना है, ठीक है? कौन देगा असली सलाह? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देगा। नेक्स्ट, मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सभी मंत्री राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। अब ये जो लिख रहा है ना राष्ट्रपति और राज्यपाल, असम अंडरस्टूड कर लेना, सेंटर की बात कर रहा है इसमें और इसमें स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है? याद रखना, ठीक है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है?
सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है, यदि मंत्रिपरिषद सदन का विश्वास खो देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। आसान शब्दों में बोले, पूरी मंत्री टीम जो होती है एक साथ जिम्मेदारी होती है। किसी एक की गलती पर पूरी टीम इस्तीफा दे जा सकती है, ठीक है। एक की गलती होगी तो पूरी टीम को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। इनकी जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा ही होती है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होती है? यदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो सकती है, डिसॉल्व हो जाएगी। इस्तीफा देगा, मृत्यु हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है डिसॉल्व हो जाएगी। अन्य मंत्रियों की मृत्यु पर केवल उस मंत्री की जगह खाली होती है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नई नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर और सीएम के बिना पूरी मंत्री टीम अधूरी मानी जाती है। ये स्वतः खत्म हो जाती है, लेकिन किसी मंत्री के जाने पर बस एक पोस्ट खाली होती है। तो बेसिकली क्या है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास ज्यादा कुछ शक्तियां हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की शक्तियां, निर्णय लेने की शक्तियां। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा व फेरबदल करते हैं। किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। मतभेद देने पर राष्ट्रपति राज्यपाल से मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सभी मंत्रियों के कार्यों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण व समन्वय करते हैं। आसान शब्दों में बोले, पूरी टीम मंत्रिपरिषद के कप्तान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं। सभी फैसले उनके नेतृत्व में होते हैं। ये वो कार्य कर सकते हैं जो आपने पढ़ा। नियुक्ति कर रहे हैं, भागों का बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। और मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं, मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं, ये सब। प्रधानमंत्री की अतिरिक्त शक्तियां क्या क्या है राष्ट्रपति और संसद के संदर्भ में? राष्ट्रपति के साथ संबंध क्या होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संचार माध्यम होता है, कम्युनिकेशनल लिंक है। निम्न उच्च अधिकारियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, निर्वाचन आयुक्त हो गया, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि, इनके लिए क्या करते हैं? सलाह देते हैं, ये ठीक है। आगे है, संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत व समाप्त कर सकता है, ठीक है। आहूत और क्या कर रहा है? समाप्त कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री संसद के में सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं। आसान शब्दों में समझे, राष्ट्रपति केवल औपचारिक रूप से कार्य करता है, लेकिन सभी असली सलाह व फैसले प्रधानमंत्री की तरफ से होते हैं। प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां व भूमिकाएं, संस्थागत भूमिकाएं। प्रधानमंत्री निम्न समितियों निकायों के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के हो गया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, अंतरराज्यीय परिषद हो गया, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गया, अन्य केंद्रीय समितियां व निकाय, ठीक है। इन सभी के क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग हो गया, एनआईसी हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल हो गया, अन्य केंद्रीय समितियां व निकाय। विदेश नीति व संचार में भूमिका, विदेश नीति निर्माण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी प्रधानमंत्री होते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री राजनीतिक स्तर पर प्रमुख आपदा प्रबंधक होते हैं, ठीक है। तो मुख्य प्रवक्ता कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रमुख आपदा का कौन है? प्रधानमंत्री। राजनीतिक व सैन्य नेतृत्व, प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ी दल के नेता होते हैं। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड ऑफ आर्म फोर्सेस, सभी प्रधानमंत्री होते हैं। आसान भाषा में पढ़ें तो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री देश की नीति, योजनाओं, आपात प्रबंधन, संसद संचालन
उच्च स्तरीय नियुक्तियों में असली निर्णयकर्ता होते हैं। ये प्रधानमंत्री देश की नीति हो गया, योजनाएं हो गया, आपात हो गया, प्रबंधन हो गया, संसद संचालन, इन सभी में क्या होते हैं? असली निर्णायकर्ता होते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संवैधानिक संबंध जो है, आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ने अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्री परिषद को सलाह के अनुसार कार्य करेगा। किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की। परंतु राष्ट्रपति किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। संवैधानिक संबंध के बारे में पढ़ा। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती है? राष्ट्रपति जो कार्य करेगा, उसकी सहायता और सलाह करने के लिए क्या होती है? एक मंत्री परिषद होती है। इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की। परंतु राष्ट्रपति किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को कह सकता है। परंतु उसने मतलब कोई काम किया है, कोई विधेयक भेजा, उसको पसंद नहीं आया, तो बोलेगा उसके उस पे विचार कर लो। ठीक है? उसने यदि विचार कर लिया तो उसको मना नहीं कर सकता दोबारा। उसको वो उसको मानना है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से किसका बोला? सामूहिक रूप जब पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आसान भाषा में हम समझे, राष्ट्रपति सलाह पर पुनर्विचार कर सकता है, परंतु अतः मैं प्रधानमंत्री की सलाह ही मानी जाएगी। अंत में किसकी सलाह मानी जाएगी? प्रधानमंत्री की। नियुक्तियां भी पीएम की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के दायित्व क्या क्या उनके दायित्व में? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन संबंधी सभी कार्यों और विधायी प्रस्तावों की जानकारी दे। क्या देगा वो? राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन संबंधी सभी कार्य जो होंगे और विधायी प्रस्तावों की जानकारी देगा। राष्ट्रपति जो भी जानकारी प्रशासन विधायी विषयों में मांगे वह प्रदान करेगा। राष्ट्रपति उनसे कोई जानकारी मांग रहा है प्रशासन विधायी विषय पर, तो आपको जानकारी देनी है। यदि कोई मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है परंतु उस पर मंत्री परिषद के विचार नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति की अपेक्षा पर उसे मंत्री परिषद के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करें। ठीक है? तो वो क्या करेंगे? वो भेज सकते हैं, बोलेंगे भाई जो ये इसने भेजा है ना, ये कोई भी निर्णय लिया है, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लिया है, मंत्री परिषद उसको लगेगा कि मंत्री परिषद कैसे विचार करना चाहिए तो भेज सकता है। ठीक है? जस्ट 15 सेकंड यार, एक ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? आसान भाषा में निष्कर्ष। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश के प्रशासन व कानून बनाने से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी देता है। राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी मंत्री के निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद में चर्चा के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति चाहेगा कि मंत्री का जो निर्णय है पूरी मंत्रिपरिषद में चर्चा के लिए भेज सकता है। प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? राष्ट्रपति को देश के प्रशासन व कानून बनाने से जुड़ी हर जानकारी देता है। क्या दे रहा है वो? हर एक जानकारी दे रहा है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी मंत्री के निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद में चर्चा के लिए भेज सकता है। मुख्यमंत्री की अतिरिक्त शक्तियां क्या क्या है विधानमंडल में? मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री की भूमिका।
मुख्यमंत्री विधानसभा विधान परिषद के सदन के नेता के रूप में निम्नलिखित शक्तियां रखते हैं। राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने और सत्र समाप्त करने की सलाह देना। विधानमंडल का जो सत्र बुलाना होगा, सत्र समाप्त करना होगा, सलाह देना। किसी भी समय विधानसभा को भंग करने की सिफारिश, डिसॉल्व करने की, ठीक है। सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना, ठीक है। सदन के पटल पर क्या होता है, सरकारी नीतियों की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं ये। आसान भाषा में समझे, मुख्यमंत्री सदन कब चलेगा, कब खत्म होगा, विधानसभा भंग की करनी है या नहीं करनी है, इन सभी बातों में राज्यपाल को सलाह देता है और वही एडवाइस फॉलो कर होती है। बेसिकली सारी शक्ति किसके पास है, मंत्री के। मुख्यमंत्री की अन्य अतिरिक्त शक्तियां क्या क्या होती हैं। अन्य संस्थागत भूमिकाएं, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के अनुसार 1 वर्ष के लिए होता है ये, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद व नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य, इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन कर रहा है इनकी अध्यक्षता, प्रधानमंत्री। किस किस की, अंतर्राज्यीय परिषद की और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो है। मुख्यमंत्री की अन्य अतिरिक्त शक्तियां क्या क्या हैं, अन्य संस्थागत भूमिकाएं आपने पढ़ा, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं ये, क्षेत्रीय परिषद और उपाध्यक्ष के उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग का भी। अन्य भूमिकाएं, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में राजनीतिक स्तर पर मुख्य आपदा प्रबंधक होता है। ये आपातकालीन स्थिति जब होती है तो राजनीतिक स्तर पर क्या, मुख्य आपदा प्रबंधक होता है। राज्य की सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख यही होता है, ठीक है। पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट जो फोर्सेस होती है उनका क्या होता है, ये हेड होता है राज्य की सेनाओं का राजनीतिक। आसान आसान भाषा में निष्कर्ष, मुख्यमंत्री राज्य की नीति, आपदा प्रबंधन और केंद्रीय निकायों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े नेता होते हैं। उनके बिना राज्य सरकार अधूरी मानी जाती है। एक्चुअली ये सिंपल लैंग्वेज कर रखी है तो इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संवैधानिक संबंध आर्टिकल 163 और राज्यपाल का अनुच्छेद 163, ठीक है। इसके बारे में सॉरी, इनके बारे में बता रहा है आर्टिकल 163। राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी। राज्यपाल कोई भी कार्य करेगा, आर्टिकल 163 में बोला मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी। लेकिन जिन मामलों में संविधान या विधि द्वारा राज्यपाल को विवेकाधिकार दिए गए हैं उन मामलों में वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है, परंतु संविधान में कुछ चीजें लिखी गई हैं वहां पे अपने विवेक से कार्य करना है तो वो कर सकता है। मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, उनका उत्तरदायी होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल। अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बने रहते हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व क्या होता है, कर्तव्य, आर्टिकल 167 में बताया कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे देना, ठीक है। किसको देगा सूचना, राज्यपाल। क्या करेगा, राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिए हैं उनको क्या करेगा, राज्यपाल को सूचना देगा। राज्यपाल द्वारा मांगी गई कोई भी सूचना राज्य प्रशासन व विधायी प्रस्तावों पर दे। किसी विषय पर यदि राज्यपाल अपेक्षा करे तो उस विषय पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखें। मतलब वो जो उसको चाहिए होगा राज्यपाल को तो वो उसको विचार रखने पड़ेंगे। तो यही था हमारा आज का ये टॉपिक। होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। जो ये नोट्स है ना हमारे बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर आपको बता रखे हैं। और हमने उसकी जो बुक है अपनी लक्ष्मीकांत की, उसमें से हमने स्लाइड बनाई है ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझाया जा सके। और इसमें वर्डिंग बहुत सिंपल की है और भी, तो आप अच्छे से इसकी रिवाइज करना, अच्छे से समझना। ये इन्हीं टॉपिक से बाहर से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम से नहीं आएगा। बस साथ में टेस्ट सीरीज लगा लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कर दो, डिसलाइक भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे कर दीजिए।